तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए मैं टेस्ट लेकर आया हूँ। ये टेस्ट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो में जो टेस्ट लगा रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा टेस्ट में क्या स्कोर रहा आपका। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा दोपहर में 12 बजे से अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास है। लाइव क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपके लिए। अनअकैडमी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डालिए और रजिस्टर्ड करिए। मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करेंगे, OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको माई गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में जाकर मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, और मुझसे पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे आपके एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एनरोल कोड मांगा जाएगा। और कोड आपको क्या डालना है, AEGG। ये 4 अक्षर का ये कोड है। इस कोड को जैसे ही आप एंटर करेंगे अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी, और फिर आप मेरी हर क्लास को अनअकैडमी की देख सकेंगे। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट क्लास में आ सकेंगे। तो मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा और मेरी क्लास को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी दोस्त क्लास में जुड़ सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है प्रश्न पहला। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल इनमें से कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल इनमें से राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। राइट आंसर क्या है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा क्या थी। राइट आंसर क्या है, तो आर्यों की भाषा इनमें से संस्कृत थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो क्रिप्स मिशन जब भारत में आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। राइट आंसर क्या है, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है ये माउंटबेटन योजना के थ्रू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था। राइट आंसर क्या है, तो गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया था। तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है अगस्त 1942 में पारित किया था। राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है मुंबई में स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुंबई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का बंदरगाह का नाम क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर क्या है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो हैं आत्माराम पांडुरंग जी। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। राइट आंसर क्या है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्नागार था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था। राइट आंसर क्या है, तो काला कानून गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के लिए कहा था। निम्न में से भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। क्या उत्तर हो जाएगा, तो भारतीय संघ के संस्थापक जो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर क्या है, तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा जो है मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। निम्न में से देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देशबंधु की उपाधि जो है इनमें से चित्तरंजन दास जी से संबंधित है।
प्रश्न है अगला, क्या पूछा गया है, निम्न में से मेघदूत के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेघदूत के रचयिता जो है कवि कालिदास जी हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके मध्य में लड़ा गया था? राइट आंसर क्या है? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में ये लड़ा गया था मराठा और अफगानों के बीच में, सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे पुरानी स्मृति इनमें से है मनु स्मृति, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या है? तो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो हैं, राइट आंसर ज्योतिबा फुले जी हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है ज्योतिबा फुले, माफ़ करिएगा, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को किसने गवर्नर के काल में पारित किया था? तो देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को किसके गवर्नर काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये पारित हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान साहब, प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से हिंद स्वराज है, राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का पहला तेल शोधन कारखाना दिग्बोई रिफाइनरी है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई बेदरा के युद्ध से हुआ, राइट आंसर हो जाएगा बेदरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, प्रश्न है क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन इनमें से किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंट बेटन योजना के अंतर्गत हुआ। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? राइट आंसर क्या है? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो तोमर शासक जिसको दिल्ली की स्थापना का श्रेय जाता है वह है अनंगपाल, राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका संयोजन थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली जो है इंडो ग्रीक शैली का एक प्रकार से कहें तो संयोजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन दूसरे नंबर का। तो दोस्तों ये था आपका टेस्ट सेट पेपर, क्या रहा स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेस्ट सेट पेपर लगाने के साथ साथ 12 बजे वाली दोपहर की अनअकैडमी की क्लास में ज़रूर आ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी की लाइव क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।